हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की सीरीज में। आज हम पहुंच चुके हैं सीधा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ तक। और छत्तीसगढ़ से आपको हम हमारे एक और टॉपर से मिलाना चाहते हैं जिनका सीएसआर नेट रैंकिंग 36 रहा है। विकास ठाकुर इनका नाम है। थोड़े समय में ये डॉक्टर भी बनने वाले हैं। इन्होंने पहले जेआरएफ निकाला हुआ है, फिर खुद सेल्फ असेसमेंट के थ्रू वापस जुड़े हैं और वापस जुड़कर भी उनका ऑल इंडिया 36 रैंक रहा। तो चलिए इस सेशन में हम जानेंगे कि विकास का एकेडमिक जर्नी क्या था, इस एग्जाम को लेकर क्या इंस्पिरेशन इनकी रही, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन इस सेशन से मिलेगा। तो देखते रहिएगा इस इंटरव्यू को। तो सबसे पहले विकास, आपको और आपकी फैमिली को आईएफएस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो विकास, सबसे पहली बात आप हमें बताइए कि आपका एकेडमिक जर्नी क्या रहा। आपका जूलॉजी में एमएससी था, तो वो पॉइंट कौन सा था जब आपको इस एग्जाम के लिए इंस्पिरेशन मिला? सर, मुझे लगता है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, हम्म। तो उस टाइम पे मेरे एक सर थे, जिनको देख कर के मुझे ऐसा लगता था कि शायद जितना नॉलेज इनके पास है, हम्म। उतना नॉलेज अगर मेरे अंदर भी होता तो कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता। तो जब मैंने उनसे पूछा हम्म। कि सर, ये किस तरीके से ये इतना नॉलेज कैसे एक्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तब हम्म। उन्होंने बताया कि नेट एक एग्ज़ाम होता है, जो एमएससी के बाद क्वालीफाई करना होता है, हम्म। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा। तो सर वहाँ से एक मन में आया था कि हाँ, मुझे भी आगे हम्म। चल कर के ये करना है। बिल्कुल। उसके बाद सर फिर मैंने एमएससी किया, हम्म। एमएससी ज़ूलॉजी। हम्म। और एमएससी ज़ूलॉजी करने के बाद सर 2023 में हम्म। मैंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालीफाई किया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद सर 24 में मैंने सेकंड टाइम नेट क्वालीफाई किया, जिसमें सेकंड। मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग जो थी 62 थी। और उसके बाद अभी सर 25 में फिर से क्वालीफाई किया है मैंने, जिसमें अच्छा। ऑल इंडिया रैंक 36 है। वाह वाह इसके वाह। अलावा सर मैंने बार कोर्सेज़ का भी एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। परफेक्ट। और इसके बार, अलावा सर बार मैंने का कब किया था आपने? 23 में सर, 23 में। परफेक्ट। तो 23 में आपका और जेआरएफ उसके भी जेआरएफ भी हो गया था और जी बार सर। में भी हो गया। परफेक्ट। जी सर। और अच्छा। 23 में ही सर मैंने गेट भी क्वालीफाई किया है। गेट भी और क्वालिफाई किया। 23 में ही सर मैंने मध्य प्रदेश स्टेट का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई किया है। और अभी परफेक्ट। सर रिसेंटली मैंने छत्तीसगढ़ सेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है। सेट का। परफेक्ट परफेक्ट। तो आप यस तो सर। परफेक्ट एक लाइफ साइंस के जीते जागते, आप तो एक, मैं तो कहता हूँ टॉपर्स ही नहीं है, आप तो एक इंस्पिरेशन है आगे वाली जर्नी के लिए, आगे वाली जनरेशन के लिए। तो अब आपसे आपका जो नॉलेज है विकास, डेफिनेटली बहुत यस सर। ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है लिसनर्स के लिए, सुनने वालों के लिए। तो आपका, आपने कहा कि एक लंबी लाइन बोल दी आपने, जो जो व्यूवर सुन रहे हैं उनको तो समझ में नहीं आएगा कि इतनी एग्जाम्स विकास ने कैसे टारगेट कर ली। तो आप हमें बताएंगे कि इस एग्जाम की जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी विकास, तो उस प्रिपरेशन में क्या आप स्टार्टिंग कैसे करी, और फिर सक्सेस तक कैसे लेकर चले गए, उसको लेकर चले गए, तो क्या क्या इंप्रूवमेंट रहे, कौन सी यस गलतियां सर। थी जो आपने नहीं करी, और आप एडवाइस भी देना चाहेंगे, आगे मैं आपसे एडवाइस भी पूछूंगा, तो ये आप जी हमें सर। शेयर कीजिएगा। तो सर मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं आईएफएस से 2022 में जुड़ा था। हम्म। मैंने वहाँ से रिकॉर्डेड कोर्स मैंने लिया था। हम्म। और उसके बाद जो है मैं वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हम्म। मुझे 6 मंथ लगे नोट्स प्रिपेयर करने में, क्योंकि सर डेफ़िनेटली बहुत बड़ा सिलेबस है, बिल्कुल। और उसको कवर करने में टाइम लगता है, नोट्स बनाने होते हैं। हम्म। तो वो जो 6 मंथ का टाइम रहा, उसमें वो टाइम तो नोट बनाने में चला गया। कुछ अच्छी अच्छी खासी पढ़ाई हो नहीं पाई। अच्छा। लेकिन हाँ, उसके बाद के जो 6 महीने के टाइम थे, उसमें मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। परफेक्ट। और 23 में लगातार मैंने जो मल्टीपल एग्ज़ाम मैंने जो क्वालीफ़ाई किए हैं, हम्म। वो मुझे लगता है सर कि आईएफएस से जुड़ने के बाद ही सर ये पॉसिबल हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि आईएफएस से कोई भी पढ़ेगा, हम्म। कोई भी अगर पढ़ेगा, तो जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है, मैं हम्म। कहता हूँ कॉन्सेप्ट को पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। सिखाया जाता है। कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं, मगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर म्यूटेशन करा दें तो क्या होगा? अच्छा। जिस तरीके से
एक इंटरेस्ट के साथ बताया जाता है। सर हुँ, वो हुँ। कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती हैं। वो बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल। दिमाग से निकलती भी नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद इन तो सर वर्ड्स इस के तरीके लिए। से हाँ, मैंने हाँ। हाँ, हाँ। फिर मैंने किया सर। हुँ, हुँ। तो आप कह रहे हैं कि दू पहली बार आप प्रॉपर नोट्स बना पाए। दूसरी बार आपका स यस सर। रहा कि आपने नोट्स बनाए। नोट्स आप बहुत ही एलाबोरेटिव नोट बनाते थे कि बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाते थे? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो आईएफएस से जो कोचिंग करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। अ, जो पीपीटी के थ्रू जब उनको नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है, हुँ, हुँ। मुझे लगता है सर कि वो जितने कंटेंट वहाँ दिए जाते हैं, वो हुँ, हुँ। कंटेंट को नोट्स में हर किसी को कवर हुँ, कर लेना चाहिए, क्योंकि हुँ। अ, अगर वो वहाँ से सारे कंटेंट को कवर कर ले रहे हैं, तो उनको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। अलग से परफेक्ट, कोई परफेक्ट। रेफ़रेंस की बिल्कुल, बुक या फिर कोई अदर कॉन्सेप्ट पढ़ने का ज़रूरत नहीं बिल्कुल। पड़ेगा। नहीं वो पड़ेगी। सारा चीज़ वहाँ से कवर हो जाता है। हुँ, तो हुँ। सर मैंने उसी तरीके से मैंने बनाए थे, और मैं सर शॉर्ट नोट तो बाद में मैंने बनाए, और शॉर्ट नोट सर खुद को थोड़ा-सा रिवाइज़ करने के लिए, कॉन्सेप्ट को बहुत कम टाइम में उसको रिवाइज़ करने के लिए, उस हिसाब से मैंने किया था। बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए तो सर डिटेल में मैंने बनाया था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो विकास आपने इस एग्ज़ाम के लिए कितनी यूनिट्स को टारगेट किया था? सर वैसे तो ब्लाइंडली तो मैंने किसी भी यूनिट को छोड़ा नहीं है, पूरे परफेक्ट। 30 यूनिट्स को पढ़ा ही है। हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी 10 यूनिट्स ऐसे थे जिसको मैं एकदम प्रॉपर लेकर के चल रहा था कि हाँ, मुझे अच्छा। तो ये करना ही है। और बाकी के जो 3 यूनिट्स थे, जैसे डाइवर्सिटी हो गया, हुँ, हुँ। इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया हुँ, और हुँ। अप्लाइड वाले कुछ सेक्शंस हो गए, तो अच्छा। उसमें सेलेक्टिव चीज़ों को मैंने कवर किया था। हुँ, हुँ, बाकी हुँ। सब 10 यूनिट जो बच गए वो पूरा बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। कवर देखो किया था। 8 यूनिट अच्छी तरीके से आपने देखा, बाकी 2-3 यूनिट से भी आपने कुछ छोड़ा नहीं। और इस बात का प्रूव भी है कि आपका ये आपका चाहे छत्तीसगढ़ सेट की बात कर लें या बार की बात कर लें या फिर 2 बार नेट, 1 बार जेआरएफ हो गई। तो ये प्रिसाइज़ली हम ये कह सकते हैं कि मोर और लेस आपको किसी भी यूनिट के कंटेंट को स्किप नहीं करना है, अनलेस कि वो ज़्यादा इर्रेलेवेंट हो जाए। यस परफेक्ट। सर, डेफिनिटली सर। तो विकास यस जब सर। एग्ज़ाम का समय आया, एग्ज़ाम के आस-पास आप मेरे हिसाब से साल में 2 बार एग्ज़ाम आपने टारगेट करी। तो लास्ट समय का रिवीजन कैसे करते थे आप? सर उसके लिए जो शॉर्ट नोट था, हुँ, हुँ। वो शॉर्ट नोट जब मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ता था, तो हुँ, हुँ। साथ में ही मैं शॉर्ट नोट प्रिपेयर भी करता था। अच्छा। क्योंकि मुझे याद है कि जो विशाल सर हैं, वो कहते भी थे कि शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। बिल्कुल, एग्ज़ाम के टाइम पे डिटेल में पढ़ना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाता, बिल्कुल। क्योंकि टाइम कम रहते हैं और बहुत सारे यूनिट्स को कवर करना होता है। परफेक्ट। तो शॉर्ट नोट भी मैं बनाते चल रहा था, और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको भी मैं कवर करते हुए चल रहा था। हुँ, हुँ। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, हुँ, हुँ। सर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा मुझे लगता है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आईएफएस से जो एक पीवाईक्यू का एक बुक होता बिल्कुल, है, बिल्कुल आता है। वो हुँ। मैंने आईएफएस से लिया था, हुँ, हुँ, और हुँ। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से किया करता था। परफेक्ट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से सर कुछ क्वेश्चन्स तो ऐसे लगते हैं कि डायरेक्ट एज़ इट इज़ वहाँ से आ गए हैं। हुँ, 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 हुँ। तो बिल्कुल, वहाँ से भी सर कवर हो जाता है। कई बिल्कुल। सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं हुँ, हुँ। जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के जीन के बारे में या हुँ, हुँ। उनके म्यूटेशन के बारे में कुछ होता है, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सर, तो वहाँ से वो कवर हो जाता है। वहाँ से कवर हो जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। हुँ, तो मतलब ये हुआ कि एक प्रॉपर डिटेल्ड आपके पास नोट्स भी होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। यस सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विकास यस लास्ट सर, क्वेश्चन मैं डेफिनिटली आपसे सर। पूछना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट हैं, जो अगले दिसंबर के एग्ज़ाम देंगे या फिर सब्सीक्वेंट अगले सालों में जो एग्ज़ाम देंगे, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे आपकी तरफ से कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आपके आपका जो एक्सपीरियंस है डेफ़िनिटली ये बहुत बेनिफिट देगा हमारे व्यूअर्स को। यस सर। हुँ, हुँ। सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे भी कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं उनके कॉल आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। वो मुझसे पूछते हैं कि उनके मन में एक डाउट रहता है सर, हुँ, हुँ। वो मैं डाउट यहाँ से क्लियर करना चाहूँगा। हुँ, हुँ। वो ये कहते हैं कि सर मैंने जो कोर्स लिया है वो 6 महीने पहले के हैं, या वो 1 साल लगभग हो गए हैं, वो उसके पहले के कोर्स हैं, तो क्या उससे नेट निकलेगा? या फिर उनके मन में डाउट रहता है कि अभी जो लाइव कोर्स है या जो अभी पढ़ाया जा रहा है, अच्छा। हाँ, अगर हाँ। हम इसी से पढ़ेंगे तभी नेट निकलेगा, तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है।
कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। बिल्कुल, अब जैसे बिल्कुल। मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, कि हुँ। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, हुँ, हुँ, हुँ। डीएनए रेप्लिकेशन है, तो अगर 1 साल पहले रेप्लिकेशन पढ़ाएँगे, हुँ। तो वो क्या अलग होगा और 1 नहीं, साल के बाद जो पढ़ाएँगे, तो वो क्या अलग होगा? बिल्कुल नहीं। हुँ, कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, सेम बिल्कुल, कॉन्सेप्ट होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है सर हुँ, हुँ। कि जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, हुँ, हुँ। कॉन्सेप्ट मैटर करता है। वो कॉन्सेप्ट या तो 6 महीने पहले के हों, 1 साल पहले के हों, तब भी चलेगा। हुँ, हुँ। लेकिन जो नोट्स वो बना रहे हैं, उस नोट्स को प्रॉपर उनको पढ़ना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। अगर जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, हुँ, तो हुँ, हुँ। जो क्वेश्चन्स एक्सपेरिमेंटल वाले होते हैं, एक्सपेरिमेंट वाले होते हैं, बिल्कुल अप्लाइड एक्सपेरिमेंट होता है। हुँ, बेस्ड क्वेश्चन जो होते हुँ, हैं, हुँ। वो सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो। क्योंकि बिल्कुल। पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं सर, वो तो डायरेक्ट होते हैं, हुँ, हुँ। वो तो बिल्कुल, बिल्कुल। फैक्चुअल होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो पार्ट सी के क्वेश्चन होते हैं, हुँ, हुँ। वो जो होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मल्टीपल टाइम रिवीजन हुँ, हुँ। कंपल्सरी है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, साथ ही बिल्कुल। साथ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वो जो सर जो एक अटैक आता है पैनिक अटैक, बिल्कुल हालाँकि ये आता है। होना नहीं चाहिए बिल्कुल, बट सर बिल्कुल। ये हाँ, नेचुरली ये हो जाता है बिल्कुल नेचुरली होता है, कि बिल्कुल डर होता लगता है। है हुँ, 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 हुँ। हाँ, डर हुँ, लगता है कि नहीं अगले दिन एग्ज़ाम है, हुँ, पता नहीं मैं कैसे परफ़ॉर्म कर पाऊँगा या कर पाऊँगी पता नहीं सिलेक्शन होगा, नहीं होगा और सर हुँ। ख़ास करके ये तो उनके लिए ज़्यादा हो जाता है, जो थोड़े लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा नहीं है। हो पाता, तो बिल्कुल, उनके उनको लिए थोड़ा ये हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा ये वो हुँ, हो हुँ, जाता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है सर कि इस चीज़ के लिए उनको एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए बिल्कुल, और शॉर्ट नोट में ऐसे कंटेंट होने चाहिए, जो लगभग जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। हमेशा पूछे जा तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जो है हुँ, अ, हुँ। वो उनको पढ़ लेना चाहिए और मुझे सर मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि हुँ, हुँ। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले केसी सर लाइव आते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके से वो एनकरेज करते हैं, जिस हुँ, तरीके हुँ, से वो मोटिवेशन जगाते हैं अंदर, वो हुँ। तो काबिल तारीफ़ है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल, उनको भी लोग जॉइन करके सुनते ही रहें। बिल्कुल, बिल्कुल विकास। तो डेफ़िनेटली आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने कुछ बातें सामने रखी। मैं फिर से हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जिस एक्सपीरियंस को विकास ने देखा अपनी एकेडमिक जर्नी में और उनसे उन्होंने कई बातें हमने सामने रखी, चाहे वो फ्रेशर्स की बात कर लें या फिर वो एस्पिरेंट जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा लैग कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आप सेल्फ डाउट नहीं करने के बजाय आपकी जो स्ट्रैटेजी है, वो कैसी बनाएँ और अमूमन हम कह रहे हैं कि जैसे विकास जैसे एक्सपीरियंट ये कह रहे हैं कि आपको सोर्स नोट्स पर ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए। उनका मल्टीपल रिवीजन आपके पास होना चाहिए। तो फिर सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं रहती है। तो वंस अगेन विकास आप हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आईएफएस की तरफ से, आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको और आपके परिवार को इस एग्ज़ाम का, इस सक्सेस का बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस।